हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हैव बीन के सभी उपयोग सीखने जा रहे हैं। हैव बीन का प्रयोग अलग अलग तरीके से कई सारे जगहों पर किया जाता है। हैव बीन का पहला यूज है से कर रहा है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है। सब्जेक्ट हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। हैव बीन का प्रयोग आप उसी सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो प्लुरल होगा, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई ऐसा नाउन जो प्लुरल हो। वे लोग सुबह से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर दे प्लुरल प्रोनाउन है, इस वजह से इसके साथ हैव बीन प्रयोग किया गया है। पेरिया 2 घंटे से खाना पका रही है। पेरिया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से हैज बीन कुकिंग फूड खाना पका रही है। तो यहाँ पर पेरिया सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हैज बीन है। ये प्लुरल है, इस वजह से हैव बीन है। मस्ट हैव बीन, इसका मतलब है जरूर होना चाहिए था। अब जरूर होना चाहिए था, जैसे सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ। राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना चाहिए था। राहुल मस्ट हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स। तुम्हें अभी बाजार में जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट अवे। तो मस्ट हैव बीन मतलब जरूर होना चाहिए था, किसी भी प्लेस पर होना चाहिए था, किसी के साथ होना चाहिए था, या किसी भी पोस्ट पर होना चाहिए था, ये भी बता सकते हैं। विल हैव बीन, इसका मतलब है चुका होगा, मतलब सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि कोई काम किया जा चुका होगा। ऐसे भी जैसे ऑब्जेक्ट होगा विल हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सड़क बनाया जा चुका होगा, द रोड विल हैव बीन बिल्ट। यहाँ पर विल हैव बीन के बाद V3 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो विल हैव बीन के साथ V3 तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हो और कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका हो। अंग्रेजी बोला जा चुका होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। और ये सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात करता है कि आने वाले समय में किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका होगा, बट अभी हुआ नहीं है। मे हैव बीन मतलब हो सकता था। अब यहाँ पर देखिए बीन का प्रयोग है, मतलब हैव बीन का प्रयोग है, तो कैसे प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट मे हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन को 2 बाइक हो सकता था, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीदने से मना कर दिया। अमन मे हैव बीन 2 बाइक्स बट his father refused him to buy, refused him to purchase। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, you may have been a good job, लेकिन बट तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो तुमने मतलब यू, नेवर कभी नहीं, फोकस्ड ऑन स्टडीज पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मे हैव बीन मतलब कोई चीज पास में हो सकता था। कुड हैव बीन, इसका मतलब है हो सकता था। जैसे राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया। राहुल कुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी बट ही चीटेड हिज ऑनर। यहाँ पर देखिए हो सकता था, कोई भी चीजें पास में हो सकता था, मतलब
पास्ट टाइम में कोई चीज पास में हो सकता था, पैसे हो सकता था, कार हो सकता था, मोबाइल हो सकता था, बहुत सारे जमीन हो सकता था, ऐसे बात करते हैं। माइट हैव बीन, इसका मतलब है कोई काम किया जा सकता था। जैसे स्नेहा को काम करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। अब भेजा जा सकता था तो कौन भेजेगा, पता नहीं, किसको भेजेगा, तो स्नेहा को भेजेगा। मतलब डूअर सेंटेंस में नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले तब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सेंटेंस बनेगा स्नेहा माइट हैव बीन सेंट एनीवेयर टू वर्क। यहाँ पर देखिए स्नेहा जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट के द्वारा इसको भेजा जाएगा। तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। ये बात करता है पास्ट की और बात करता है संभावना बताने की। और संभावना मतलब कम संभावना होता है कि कोई काम हो सकता था। जैसे यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम, यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम, तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। मस्ट हैव बीन, इसका मतलब है कोई काम किया गया होगा। जैसे ऑब्जेक्ट होगा मस्ट हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। ये सेंटेंस पैसिव में होगा। अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। कमरा साफ जरूर किया गया होगा। द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड, यहाँ पर ये क्लीन्ड V3 है। कुर्सियां जरूर अमन के द्वारा तोड़ा गया होगा, तो पहले बनाइए कुर्सियां जरूर तोड़ा गया होगा। द चेयर्स मस्ट हैव बीन ब्रोकन, अमन के द्वारा, तो बाय अमन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है किसके द्वारा काम किया गया होगा, तो अमन के द्वारा किया गया होगा, तो बाय अमन लिखते हैं। शुड हैव बीन, इसका मतलब है होना चाहिए था। इन सभी सेंटेंसेस में हैव बीन का प्रयोग किया जा रहा है और मीनिंग सबका अलग अलग है। सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। सुमन शुड हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल, तो यहाँ पर होना चाहिए था, होना का मीनिंग बीन दे रहा है और यह बीन V3 की तरह काम करता है। हमें अपने घर में होना चाहिए था। We should have been at our house, we should have been at our house, हमें अपने घर में होना चाहिए था। Would have been, इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका होता। जैसे सब्जेक्ट would have been प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका होगा, सॉरी चुका होता, कोई काम किया जा चुका होता, तो यू वुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। यहाँ पर वुड हैव बीन का प्रयोग तब करेंगे जब बताए कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका होता। तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता, यू वुड हैव बीन फेड द फूड। अब खाना खिलाने का काम कौन किया, पता नहीं, खाया कौन, तो तुमने खाया, क्योंकि किसी के द्वारा तुम्हें खिलाया जा चुका होता। So guys, thanks for watching. That's all for today.